हे गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक्स। आज हम शुरू करेंगे पावरलेस का चैप्टर 6 जो कि है काई के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चैप्टर 6 काई। काई का घुटना कभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए लूट एली की तरफ बढ़ता रहा। जब वो वापस लूट पहुंचता है तो शाम होने वाली होती है और सूरज नरम रोशनी पूरी गली को एक अलग चमक दे रही होती है। काई को लूट की जगह हमेशा से पसंद थी। हालांकि ये इलिया की गरीब बस्ती थी, इसमें कोई शांति या खूबसूरत बात नहीं थी, फिर भी यहाँ की आज़ादी और ज़िंदगी उसे महल की घुटन भरे माहौल से कहीं बेहतर लगती थी। चलते हुए उसकी नज़र हर तरफ घूमती रहती है। कोई सामान खरीद रहा होता है, कोई मोल भाव कर रहा होता है और कुछ लोग झगड़ते या गालियाँ देते नज़र आते हैं। लूट का माहौल उतना सुहाना नहीं था जितना दूर से अलग लग रहा था। यहाँ की हर चीज़ फीकी और बेरंग सी लगती थी, चाहे वो झंडे हो, खाना हो या फिर लोग खुद। गलियों में पसीने और सस्ते खाने की मिली जुली गंध फैली हुई थी, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद लूट एक जिंदा जगह थी जहां हर तरफ हलचल और एनर्जी महसूस होती थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों का रेला काई को कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ ढकेल रहा था। काफ़ी मुश्किल के बाद वो उस भीड़ से निकलकर एक छोटी और कम भीड़ वाली गली में पहुंचता है। वहां दीवारों के सहारे बैठे काई लोग नज़र आते हैं। लोग भीख मांग रहे होते हैं, जबकि कुछ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खुद का मनोरंजन कर रहे होते हैं। वैसे तो ये बस्ती ज़्यादातर मुंडेन्स की थी, लेकिन बीच बीच में कुछ एलाइट्स भी दिख जाते थे। काई की नज़र कुछ लोगों के इर्द गिर्द चमक रही थी। बेगानी फोर्स फील्ड्स पर पड़ती है। साथ ही एक शिमर भी नज़र आता है जो अपनी पावर से रोशनी को कंट्रोल करके एक चमकती हुई बीम बना रहा होता है और उसी से वो खुद को एक आवारा बिल्ली को एंटरटेन कर रहा होता है। काई के आसपास सब कुछ देखने में इतना खोया हुआ था कि उसने सामने के रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया, और लगता है कि सामने वाले इंसान ने भी नहीं दिया, क्योंकि अगले ही पल कोई सीधा उसके सीने से टकरा जाता है। टकराने के तुरंत बाद काई रिफ्लेक्स में उस शख्स को गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेता है। तब उसे एहसास होता है कि वो एक लड़की है। उसके लंबे चांदी जैसे बाल हैं। उसकी मजबूत लेकिन पतली सी बॉडी तुरंत काई का ध्यान खींच लेती है। हालांकि लड़की काफ़ी दुबली लग रही थी, फिर भी उसके अंदर एक अलग ही ताकत नज़र आ रही थी। जब वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और आखिरकार काई की तरफ देखती है, तो काई कुछ पल के लिए उसकी नीली आंखों में खो सा जाता है। उसकी आंखें इतनी गहरी और तीखी थी कि काई के लिए नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद लड़की को एहसास होता है काई अभी भी उसके काफ़ी करीब से उसे संभाले हुए है। इस बात से वो थोड़ी झिझक जाती है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। काई भी मुस्कुराते हुए उसे छोड़ देता है और माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में पूछता है कि क्या वो हमेशा हैंडसम अनजानों के बाहों में गिरती रहती है। लेकिन लड़की भी उसे कम नहीं निकलती। वो तुरंत ताज भरे अंदाज में जवाब देती है। वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ ही ऐसा करती है। लड़की का ये जवाब सुनकर काई हंस पड़ता है, लेकिन साथ ही उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। उस लड़की के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसके बाकी लोगों को अलग बना रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि काई असल में कौन है, और ये बात काई को और ज़्यादा क्यूरियस कर देती है। दोनों एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे। उनके बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक चल रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी केमिस्ट्री भी महसूस हो रही थी। हर बार जब भी उनकी नज़रें मिलती, काई को लगता है उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। आखिर में काई मजाक करते हुए कहता है कि लगता है उसने पहली मुलाकात में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ दिया है। इस पर लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है कि उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया वो इम्प्रेशन अच्छा था या बुरा था, और उसकी वही छोटी सी मुस्कान काई को और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है।
क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहली नज़र में नज़र आती है। काई बड़े आराम से अपने हाथ जेब में डालकर दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और मजाक में कहता है कि आखिर उसने उस लड़की को गिरने से क्यों बचा लिया। इस बात पर लड़की हंस पड़ती है। उसकी हंसी गर्मजोशी से भरी थी, लेकिन उसमें हल्का सा दर्द भी छुपा हुआ था, जैसे खुश रहने की उसकी आदत ना हो। हंसते हुए वो हल्का सा सर पीछे करती है और उसके लंबे चांदी जैसे बाल कमर तक लहरा जाते हैं। उसकी आंखों में चमक रही और हंसी दोनों साफ नजर आ रहे थे। काई उसके थोड़ा और करीब झुककर मजाक में कहता है कि शायद फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसे ये बात भी याद रखनी चाहिए। लेकिन उसी पल काई के दिमाग में एक और सवाल आ जाता है। वो जानना चाहता था कि इस लड़की के पास कौन सी पावर है, इसलिए वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसकी पावर्स महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं होता है। काई दोबारा कोशिश करता है, फिर एक बार, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और यही बात उसे परेशान कर देती है। आम तौर पर किसी में पावर महसूस ना होना उससे ऑर्डिनरी होने का शक होता है। ऐसे लोगों को यहाँ पकड़ कर जांच के लिए ले जाया जाता है या फिर तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन इस बार काई कुछ नहीं करता। शायद वो थका हुआ था, जख्मी था, या फिर उसे लग रहा था कि कहीं उसे गलत फैमिली तो नहीं हो रही। इससे पहले कि वो फैसला कर पाता, लड़की धीरे धीरे अपने पीछे रखने लगती है हाथ और भीड़ भरी गली में तरफ लौटने लगती है। जाते जाते वो मजाक में कहती है कि वो उसकी बात को ध्यान में रखेगी, साथ में उसका शुक्रिया भी करती है, उसने उसे ज़मीन पर मुंह के बल गिरने से बचाया था। फिर हंसी में कह देती है कि शायद उसे बचपन से ही क्लमसी होने का श्राप मिला हुआ है। काई भी तुरंत जवाब देता है कि अगर उसकी क्लमसीनेस उसे उस तक ले आई तो फिर उसे श्राप कैसे कहा जा सकता है। इस बात पर लड़की आंखें घुमाती है और मुस्कुराते हुए वापस लूट की तरफ चल देती है। काई कुछ पल तक उसे जाते हुए देखता है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, होठ भी जख्मी लग रहे थे, लेकिन उसके चलने का अंदाज बिल्कुल ही सड़क पर रहने वाले इंसान जैसा नहीं था, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा हो। जब लड़की नज़रों से ओझल हो जाती है तब काई भी दूसरी गली में चल पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही लड़की घूम रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि शायद उसने अभी तक एक ऑर्डिनरी को बिना कुछ किए जाने दिया, लेकिन उसके पास ज़्यादा देर सोचने का वक्त नहीं था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है, जहाँ 4 बड़े सड़े हुए उधर आते हैं। कुछ आदमी उसके पीछे खड़े हैं। उनमें से एक भारी और खुरदरी आवाज़ में कहता है कि उन्हें सिर्फ एक बेल्ट से लटकी हुई सिक्कों की थाली चाहिए। अगर वो चुपचाप दे दे तो किसी को चोट नहीं लगेगी। काई गहरी सांस छोड़ता है। उसे लगता है कि आज के दिन वैसे ही काफ़ी ख़राब था और अब ये नई मुसीबत आ गई है। लेकिन तभी उसे एक और चीज़ महसूस होती है। जब उसका ध्यान अपनी कॉइन पाउच पर जाता है तो उसे लगता है कि वो पहले से काफ़ी हल्की है और अगले ही पल उसे सब समझ आ जाता है। वो चांदी बालों वाली लड़की उसे टकराने के दौरान उसके कॉइन पाउच साफ कर दिए थे। जैसे ही काई अपनी कॉइन पाउच की चोरी होने का एहसास होता है, उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं बचता, क्योंकि उस पर पीछे से हमला हो जाता है। 4 इलाइट उसे घेर लेते हैं और उसके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस आदमी को वो लूटने आए हैं वो आम इंसान नहीं है। लड़ाई शुरू होते ही काई अपनी खास एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए वो दूसरे इलाइट्स की पावर्स को कॉपी कर सकता है। कभी वो सुपर स्ट्रेंथ का सहारा लेता है तो कभी फायर पावर्स का। एक के बाद एक वो अपने अटैकर्स को पीछे ढकेल देता है और पूरी फाइट में उसकी कॉम्बैट स्किल साफ नज़र आती है। हालांकि एक फायर अटैक उसके हाथ को चोट पहुंचा देता है, फिर भी वो रुकता नहीं और सिचुएशन पर कंट्रोल बना लेता है। आखिर में काई अपने सबसे खतरनाक ओपोनेंट को ज़मीन पर गिरा देता है और उस पर हावी हो जाता है। तब उस आदमी को अचानक समझ आता है कि वो कोई आम इलाइट से नहीं बल्कि खुद प्रिंस काई यानी फ्यूचर इन्फोर्सर से लड़ रहा है। ये सच जानकर उसका कॉन्फिडेंस तुरंत टूट जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन जब लगता है कि फ़ाइट ख़त्म होने वाली है और काई
फाइनल ब्लो देने वाला है, तभी अचानक से उसके सिर में एक तीखा और ज़बरदस्त दर्द उठता है। ये इतना अचानक होता है कि पूरी सिचुएशन एकदम बदल जाती है और चैप्टर में नया सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। जब सब कुछ काई के कंट्रोल में लग रहा होता है, तभी अचानक उसकी कॉपीड फायर पावर एकदम से गायब हो जाती है। अगले ही पल उसके सर में इतना भयानक दर्द शुरू हो जाता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता। काई ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टॉर्चर और दर्द देखा था, लेकिन ये एहसास उन सब से अलग और कहीं ज़्यादा खतरनाक था। दर्द के बीच में जब वो मुश्किल से नज़र उठाता है तो उसे गली के दूसरे किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ काई की तरफ उठा हुआ था और चेहरे पर सख्त सी नफ़रत नज़र आ रही थी। तब काई को समझ आता है कि वो एक साइलेंसर है और यही बात उसे हिला देती है, क्योंकि साइलेंसर सिर्फ किसी पावर नहीं छीन सकते, बल्कि उसे पूरी तरह से बेकार भी बना सकते हैं। धीरे धीरे काई को महसूस होने लगता है कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। उसकी पावर्स दब चुकी थी, दिमाग धुंधला रहा था और पूरे जिस्म की ताकत निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो खुद को लड़ने के लिए मजबूर करता रहता है, बार बार अपने आप से कहता है कि हार मत मानो, लेकिन उसका शरीर अब उसकी बात सुनने की हालत में नहीं था। आखिरकार काई ज़मीन पर गिर पड़ता है, उसके सर पत्थरों से टकरा जाते हैं। उसकी नज़रें धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। इतनी सारी ट्रेनिंग और ताकत के बावजूद उसने कभी खुद को इतना कमज़ोर महसूस नहीं और बेबस नहीं महसूस किया और इतना कंट्रोल से बाहर नहीं महसूस किया। बेहोश होने से पहले वो एक आखिर बार आसपास देखने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि लड़ाई देखने के लिए छोटी सी भीड़ जमा हो चुकी है। काई के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं। शायद इन लोगों को पता ही नहीं कि वो कौन है, या फिर शायद पता है और वो खुश है कि इलिया का सबसे खतरनाक आदमी आज आखिरकार गिर गया। लेकिन तभी धुंधली नज़र के बीच एक चीज़ उसका ध्यान खींच लेती है। साइलेंसर के पीछे धूप में कुछ चमकता है, चांदी जैसे लंबे बाल। और उसी पल काई को एहसास होता है कि वो रहस्यमय लड़की शायद अभी भी यही कहीं मौजूद है। ये था हमारा पावरलेस का चैप्टर 6। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर 7 हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।